हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आकिल सैफी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल MAS मैथ्स क्लासेस। देखिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, आज इसका सबसे लास्ट लेक्चर है। और आज जो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, सरलतम रूप में लिखने के। उससे पहले हमारे कल की वीडियो के कुछ एक दो क्वेश्चन रह गए थे, क्योंकि कल वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाती वरना, इसलिए मैंने वो कल नहीं कराए। मैं उनको पहले करा देता हूँ, उसके बाद हम सिंपलेस्ट फॉर्म के क्वेश्चन करेंगे और आज आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। कल से नया चैप्टर शुरू होगा। तो देखिए आगे, देखिए हमारे पास में एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट tan इनवर्स 1 प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर द रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर द रूट 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू π/4 नेगेटिव 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। देखिए, थोड़ी सी लेंथ ज्यादा थी, इस वजह से कल मैंने इनको नहीं कराया, वरना वीडियो की लेंथ बढ़ जाती। देखिए करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, जब भी कभी आपको 1 प्लस एक्स की फॉर्म दिखे तो समझ जाओ एक्स की जगह आपको cos 2 थीटा या ओनली cos थीटा यही पुट करना है, क्योंकि यही फॉर्म बनती है। यानी 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स दिखने पर आपको क्या पुट करना है, cos 2 थीटा। तो हम यहाँ यही पुट करेंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड tan इनवर्स अंडर द रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर द रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 अंडर द रूट 1 प्लस एक्स प्लस, ठीक है। हमने क्या किया, पुट x इक्वल्स टू cos 2 थीटा, ठीक है। यहां से थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसकी हमें जरूरत पड़ेगी। और थीटा की वैल्यू जो होगी, देखिए ये होगी cos इनवर्स x, ठीक है। cos इनवर्स x बन जाएगा ये थीटा इक्वल्स टू और 1/2, ठीक है। थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, देखिए पहले cos जाएगा इधर तो cos इनवर्स x बनाएगा, फिर 2 जाएगा 1/2 बनाएगा। चलिए यहां पर पुट कर लेते हैं हम tan इनवर्स, चलते हैं अंडर द रूट 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस अंडर द रूट 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन अंडर द रूट 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस अंडर द रूट 1 माइनस cos 2 थीटा। देखिए, अब आपको ये बात हमेशा याद रखनी है, हमेशा हर जगह जब भी कंडीशन मिलेगी आपको तो ऐसा ही करना है। cos 2 थीटा के साथ में +1 हो या 1 माइनस cos 2 थीटा हो, ये हो तो आपको cos 2 थीटा की आइडेंटिटी ओपन करनी है। मैं पहले भी बता चुका हूं, जब cos 2 थीटा प्लस का होता है तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और जब cos 2 थीटा माइनस का होता है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये वाली आइडेंटिटी ओपन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने कर दिया इसको ओपन, ये आ गया 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये आइडेंटिटी होती है। माइनस अंडर द रूट 1 माइनस, देखिए माइनस जो है वो साइन चेंज करेगा आइडेंटिटी के, लेकिन आइडेंटिटी होती थी, यहाँ को लिख देता हूं मैं, देखिए आइडेंटिटी होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। जब माइनस में हो कोस तो ये वाली लगाते हैं, जब प्लस में हो तो ये वाली लगाते हैं। बट ये माइनस इसको क्या करेगा, ये माइनस और ये प्लस, तो -1 और +2 साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा ही क्यों लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं जिससे कि ये सारे 1 कैंसिल हो जाए, ठीक है। अपोन में आ जाते हैं, आपको पता चल गया होगा, नीचे भी इसी तरह से है बिल्कुल। 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा -1 और प्लस अंडर द रूट 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ओके। अब देखिए यहां से देखिए 2 बचता है और ये बचता है, इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, cos थीटा। 2 अंडर रूट में ऐसे ही रहेगा, तो देखिए हमारे पास में आ गया ये tan इनवर्स स्क्वायर रूट में 2 और बिना स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, ये cos थीटा माइनस स्क्वायर रूट में 2 और ये आ जाएगा साइन थीटा। अपोन में चलते हैं, अपोन में आ जाएगा ये स्क्वायर रूट 2 cos थीटा प्लस स्क्वायर रूट 2 और ये साइन थीटा। अब आपको पता चल गया स्क्वायर रूट 2 यहां से कॉमन आया, यहां से भी कॉमन आया, आपस में कैंसिल हो गया, जिसे मैं डायरेक्ट ही कैंसिल कर सकता हूं, ठीक है। हमने देखो tan इनवर्स यहाँ पे जो हमारे पास में बचता है cos थीटा माइनस साइन थीटा
अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा। इस क्वेश्चन को मेरा कराने का सिर्फ मकसद यही था। इस क्वेश्चन में मैं आपको 3 ऐसे पॉइंट बता रहा हूं जो हमेशा यही फिक्स हैं और यही आपको ट्रिक के अकॉर्डिंग यही लगाने हैं। देखिए पहला पॉइंट तो ये कि जब कभी आपको 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स दिखे तो समझ जाओ एक्स की जगह आपको cos 2 थीटा पुट करना है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब 1 प्लस cos 2 थीटा या 1 माइनस cos 2 थीटा दिखे तो cos 2 थीटा की आइडेंटिटी ओपन करनी है आपको हमेशा। प्लस के cos में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, माइनस के cos में माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन चेंज इसकी वजह से हो रहे हैं, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए। एक ये यहाँ पर x की जगह क्या पुट करना है, cos 2 थीटा की आइडेंटिटी ओपन करनी है 1 को कैंसिल करने के लिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट, जब भी कभी आपका ये बन जाए cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा, या साइन ऊपर नीचे, ऊपर प्लस और नीचे माइनस, लेकिन ये बने cos थीटा साइन थीटा cos थीटा साइन थीटा, आपको हमेशा cos थीटा से डिवाइड करना है हमेशा। ये 3 पॉइंट ऐसे हैं जो हमेशा यही करने हैं आपको। 99% क्वेश्चनों में यही पॉइंट लगाकर चलने होते हैं जब ऐसी कंडीशन मिलेंगी हमें, ठीक है। देखिए आगे, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अब मैंने आपको भी क्या बताया, जब भी ये कंडीशन दिखे तो आपको cos 2 थीटा से ऊपर भी और नीचे भी, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड करना है, ठीक है। तो देखिए हमने किया डिवाइड, tan इनवर्स, देखिए इसको cos थीटा से डिवाइड करूंगा तो ये 1 हो जाएगा, ये तो आप जानते हो। और इसको जब मैं करूंगा sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये बन जाएगा tan थीटा, अपॉन में आ जाते हैं, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपका प्लस का tan थीटा। आप समझ गए होंगे कि ये पॉइंट क्यों बनाया था, यहां से एक आइडेंटिटी बनने वाली है। देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स, इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 1 का मतलब tan पाई बाई 4 भी होता है, ये आप जानते हो सभी। माइनस, या 1 मिनट रुक जाइए, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस, इसे 1 इंटू tan थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि 1 की इंटू तो कहीं भी दिखा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जितने भी ये 1 है, ये वाले 1 को छोड़कर इन दोनों 1 की जगह tan पाई बाई 4 लिख दो और यहाँ ये आइडेंटिटी बन जाएगी। देखिए इसकी जगह लिख दिया मैंने tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा अपॉन 1, इस 1 को कुछ नहीं करेंगे क्योंकि आइडेंटिटी में ये ऐसे ही होता है, 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा। ओके, अब आपने देखा आइडेंटिटी बन चुकी है, यहाँ पर आइडेंटिटी का यूज कर लेते हैं हम। देखिए आइडेंटिटी जो बनती है कुछ इस टाइप से बनती है, ये होता है tan, मैं समझा देता हूं क्या आइडेंटिटी होती है, tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x इंटू tan y। आइडेंटिटी होती है tan x प्लस y, मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूँ, यहीं से समझ आ जाएगा आपको। tan x प्लस y यानी x की जगह पाई बाई 4 और y की जगह कितना है थीटा, माइनस वाले है तो माइनस, प्लस वाली है तो प्लस। अब आप समझ गए, इन दोनों को कैंसिल कर दिया हमने। जब इन दोनों को कैंसिल कर दिया तो क्या बचता है, पाई बाई 4 नेगेटिव थीटा। इन क्वेश्चनों के अंदर जिनमें हम लेफ्ट या राइट साइड लेकर चलते हैं, जब आप किसी को पुट करते हो तो वापस उसे रिप्लेस करना जरूरी है। देखिए इसलिए मैंने थीटा पहले निकाल लिया था, या थीटा की वैल्यू रख देते हैं, आपका आंसर आ गया। देखिए पाई बाई 4 नेगेटिव थीटा की जगह कितना है, 1 अपॉन 2 cos इनवर्स एक्स, 1 अपॉन 2 cos इनवर्स एक्स, राइट हैंड साइड। तो देखा आपने कितने इजी क्वेश्चन है, और क्वेश्चन को कराने का मकसद भी समझ आ गया होगा। 3 पॉइंट मिले, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। x 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स दिखे तो cos 2 थीटा पुट करना है, cos 2 थीटा प्लस में हो तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और cos 2 थीटा माइनस में हो तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस उसके साइन चेंज कर लेगा जिससे 1 कट जाए, इसलिए ऐसा करते हैं। अगर आपको ये कंडीशन दिखे तो आप हमेशा cos थीटा से डिवाइड करो, ये वाली आइडेंटिटी हमेशा बनेगी cos x माइनस cos y, cos x माइनस cos y अपॉन 1 प्लस cos x इंटू cos y। कभी कभी यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस वाली आइडेंटिटी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो समझ में आया। इसी तरह के कई क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में भी दिए, कहीं पर ये रूल लगेगा, कहीं ये रूल लगने वाला है, और कहीं पर ये आने वाला है, वो आप खुद पहचान लेना। ओके, एक साइन का और आता है, चलो मैं उसे सिखाऊंगा अभी। देखिए आगे, देखिए एक क्वेश्चन और है, ये साइन वाला है, मैंने भी आपको बताया था। साइन वाले की ट्रिक भी सीख लेते हैं। अब आपको लग रहा होगा 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, सर यहाँ पर तो साइन है, तो साइन भी पुट कर सकते थे एक्स की जगह, बिल्कुल कर सकते हैं। ये आपको प्रूफ से देख लेना है कि प्रूफ में क्या आ रहा है। उसके प्रूफ में कोस आ रहा था, इसलिए हमने कोस में किया था। इसमें कोई प्रूफ नहीं है, और इसमें तो एक्स है भी नहीं, इसमें तो अपने आप बना हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पर 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स होता और ये कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस,
तो हमें नहीं पता हमें क्या पुट करना था, कोस करना था, साइन करना था, कुछ भी कर लेते। ठीक है, चलिए खैर आगे बढ़ जाते हैं हम। कहने का मतलब ये हुआ 1 + x 1 - sin x में या तो साइन पुट करना है या कोस। प्रूफ से पता लग जाएगा, प्रूफ कोस में देना है तो कोस पुट कर देना, साइन में देना साइन कर देना। चलिए वो बात खत्म हुई। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। जब 1 - sin x या 1 + sin x है तो क्या आपको मेथड लगाना है। देखिए बहुत इजी मेथड है। आप 10th क्लास से एक आइडेंटिटी पढ़ते आ रहे होगे। 1 का मतलब होता है cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। यहां जो एंगल होगा उसके हाफ में मानना इस आइडेंटिटी को, क्योंकि बस सेम होना चाहिए, कुछ भी एंगल हो वो 1 ही होता है। एक बात और याद रखना, कुछ बच्चे लिख देते हैं sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2। हमेशा इस आइडेंटिटी को आप लगाओगे, पहले cos बाद में साइन, वरना आपके क्वेश्चन में लास्ट में जाके एरर आ जाएगा, यानी आपको ज्यादा बदलना पड़ेगा, प्रॉब्लम आएंगी। हमेशा 99% क्वेश्चनों में जब आप ये वाली आइडेंटिटी का यूज करोगे 1 की जगह cos स्क्वायर x/2 sin स्क्वायर x/2, तो आपको पहले cos बाद में साइन ही रखना है। ओके, चलिए देखिए जो एंगल यहां होगा उसका हाफ में मानिए, क्योंकि जब ये आइडेंटिटी ओपन होगी तो अपने हाफ एंगल में होगी। हाफ में ये होगी, हाफ में ये होगी, तो सब सेम एंगल में हो जाएंगे और ये पूरा होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, देखिए इसके लिए क्या आइडेंटिटी लगानी है आपको। इसके लिए लगाना है 2। आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी 11th में, sin x/2 इंटू कोस x/2। ओके, और इसका क्या है, ये स्क्वायर रूट प्लस, इसमें भी आपको समझ आ गया होगा, बिल्कुल सेम वर्क करना है, cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 और प्लस 2 sin x/2 cos x/2। अब तो आपको समझ आ गया होगा यहाँ एंगल मैंने /2 क्यों लगाया था, क्योंकि जो यहाँ होता है उसका हाफ आइडेंटिटी में आता है, वो ही फिर यहाँ आना है। ठीक है, ये सिर्फ इसी क्वेश्चन में नहीं है, जब भी ये कंडीशन मिलेगी आपको तो आपको ये ही वर्क करना है। इसलिए ये जो 2 क्वेश्चन मैंने समझाए इनको अच्छे से समझ लेना, इनमें यही पॉइंट अगर आपको याद रहेंगे तो आप इस तरह के क्वेश्चन में कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। पूरे चैप्टर में जगह जगह आने वाले हैं इस टाइप के क्वेश्चन। -2 sin x/2 cos x/2 माइनस अंडर द रूट cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 और प्लस 2 sin x/2 इंटू cos x/2। ओके, देखिए अब आगे तो ज्यादा ऊंचा हो गया है, इसको यहां लिख लेते हैं, कोट इनवर्स। ठीक है, देखिए कोट इनवर्स, ये होल स्क्वायर हो गया, किसका होल स्क्वायर हो गया, cos x/2 और माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट है, ये दोनों कैंसिल भी हो जाएंगे, इसीलिए ये काम किया जाता है इसमें। ठीक है, प्लस ये हो गया cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट अपॉन में आ जाओ, cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर रूट। ओके, समझ में आ रहा है ना। देखिए आगे, माइनस cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट में। ठीक है, देखिए वही रूल लग रहा है, cos स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए चारों में, कोट इनवर्स। देखिए ये बचा cos x/2 माइनस साइन x/2 प्लस cos x/2 प्लस साइन x/2। आगे आ जाते हैं, देखिए cos x/2 माइनस साइन x/2 माइनस cos x/2 और माइनस साइन x/2। अब देखिए यहां पर कुछ कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गया इससे, और नीचे देखिए cos वाला कैंसिल हो गया। हमेशा ऐसा ही होगा, एक जगह cos कैंसिल होंगे और एक जगह साइन होंगे। ठीक है, देखिए कोट इनवर्स, ध्यान से समझिए, cos x/2 और cos x/2, 2 cos x/2 नेगेटिव साइन x/2 नेगेटिव साइन x/2 2 नेगेटिव 2 साइन x/2। देखिए दोनों में ऐसे आ गया 2 cos x/2, एक लाइन में कम करने वाला हूं जरा, 2 साइन x/2, ये दोनों कैंसिल हो गए ना, तो मैं इसे डायरेक्ट लिखने वाला हूं यहाँ पर, और डायरेक्ट क्या लिखने वाला हूं, नीचे जो है वो निगेटिव में है। ठीक है, तो डायरेक्ट लिखेंगे हम cos x/2 के अपॉन में निगेटिव का साइन x/2
अब कोस अपॉन साइन आप जानते हो, कोस अपॉन साइन जो होता है वो कोट हो जाता है, कोट बना लेंगे इसको। देखिए यहां पे इस तरफ लिख लेते हैं, ये हो गया कोट इनवर्स और निगेटिव का कोट x/2। अभी आप कोट से कोट इनवर्स कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि उसके आगे निगेटिव है। और जरा ध्यान से देखिए, कोट इनवर्स निगेटिव थीटा है, आपको मैं बता चुका हूं कि कोट इनवर्स निगेटिव थीटा का माइनस आगे नहीं निकाला जाता, क्योंकि इसकी जो रेंज होती थी वो सिर्फ पॉजिटिव, 0 से पाई के बीच में होती है, सिर्फ पॉजिटिव। तो इसका माइनस कैसे खत्म किया जाता था, पाई माइनस कोट इनवर्स पॉजिटिव थीटा, पाई माइनस करके और पॉजिटिव कर लेते हैं इसका थीटा। तो इसी के अकॉर्डिंग देखो इसको क्या कर लेंगे हम, पाई माइनस कोट इनवर्स और पॉजिटिव थीटा, और थीटा क्या है इसका सारा, कोट x/2 है। अब आप कोट से कोट इनवर्स कैंसिल कर सकते हो और आपका आंसर आ गया पाई माइनस x/2। तो आपने देखा कितना इजी है ये क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हो आप। समझ में आया, ये ट्रिक समझ में आई? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन में आपको मिलने वाली है। चलिए देखिए आगे। देखिए हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म वाले क्वेश्चन है, शुरू करते हैं इनको। राइट इट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, इनको सरलतम रूप में लिखिए या सॉल्व इट, सरल करिए, कैसे भी लिखा हुआ आ सकता है, सिंपल आपको सॉल्व करना है। और 90% क्वेश्चन जो इस चैप्टर से सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए आएंगे यानी सॉल्व करने के लिए आएंगे, उनमें आपको एक्स या थीटा जो भी गिवन है उसे पुट करके चलना है। तो देखिए यहां पर क्या पुट करेंगे हम, जो ये कट जाए ऐसा पुट करना है आपको। यहाँ कोसेक अगर मैं पुट कर लेता हूं, देखिए तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाता है कोट थीटा, तो कोट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, 1 कोट थीटा, ऊपर गया tan थीटा, tan से tan इनवर्स कट गया। तो आप कर सकते हो। देखिए मैं फिर भी कर देता हूं एक क्वेश्चन को, पुट x इक्वल्स टू कोसेक थीटा। ठीक है, यहां से आप थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि लास्ट में मैंने बताया जिसमें एक साइड होती है उसमें थीटा की वैल्यू आपको बाद में पुट करनी है, क्योंकि ये लेट करा हुआ है, लेट करे हुए में कभी आंसर नहीं दिए जाते। ठीक है, एज्यूम में कभी आंसर नहीं होते, आंसर हमारी एक्चुअल वैल्यू में ही होंगे। तो थीटा की वैल्यू जो आएगी यहां से देखिए वो आ जाएगी कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, चलिए पुट कर लेते हैं, tan इनवर्स 1/√, और यहां आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1। आप जानते हो वाली आइडेंटिटी, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, 1/√, और स्क्वायर रूट के अंदर ये आ जाएगा आपका कोट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट से बाहर आ गया ये, tan इनवर्स 1/कोट थीटा, ऊपर चला जाएगा ये, ऊपर जाने पर आपको पता है क्या बन जाएगा ये, tan थीटा, tan इनवर्स tan थीटा, tan से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका थीटा, और थीटा की जगह आप इसकी वैल्यू रख दो, थीटा की वैल्यू है कोसेक इनवर्स एक्स। यही आपका आंसर। एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। मोस्टली आपको जो सिंपलेस्ट फॉर्म के क्वेश्चन मिलेंगे वो एनसीईआरटी की बुक से ही मिलेंगे, और जो मैं कराने वाला हूं वो मैं भी सारे आपको एनसीईआरटी वाले ही क्वेश्चन और एग्जाम्पल कराने वाला हूं। इससे पहले जो वो 2 क्वेश्चन कराए थे मैंने, वो हर्षस्वरूप की एक बुक थी उससे कराए थे मैंने। ठीक है, ये एनसीईआरटी के हैं। देखिए आगे, देखिए एक क्वेश्चन ये है, मैंने अभी आपको बताया था, याद करिए, थोड़ी देर पहले मैंने आपको कुछ सिखाया था कि 1 - कोसेक्स या 1 + कोसेक्स अगर आपको दिख जाए, देखो यहाँ पर 2 नहीं है, 2x होता, बात वही है। अगर यहाँ 2 नहीं है तो ये x/2 की आइडेंटिटी में चलेगा। तो आपको पता है नेगेटिव का कोस के लिए कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, 1 - 2 साइन स्क्वायर की, और पॉजिटिव कोस के लिए 2 कोस स्क्वायर -1 की। तो चलिए उस आइडेंटिटी को लगाते हैं हम। यहां पर पुट नहीं करना है आपको, डायरेक्ट ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए 1 - कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, माइनस के कोस के लिए मैंने बताया था, माइनस में हो जब कोस तो साइन वाली, और जब कोस प्लस में हो तो कोस वाली। ये बात हमेशा याद रखना, हमेशा यही रूल लगेगा इनके लिए, 1 - कोस के लिए, 1 + कोस के लिए, और 1 - साइन 1 + साइन का भी मैं आपको बता चुका हूं, होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए आ जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर x/2। देखिए यहां पे लगेगा 2 कोस स्क्वायर x/2 और -1, ये दोनों आइडेंटिटी इसमें लगेंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वन -1 + 2 साइन स्क्वायर x/2 अपोन में जब आप जाओगे, सॉरी
स्क्वायर रूट कंप्लीट है ये। जब अपोन में जाओगे तो 1 माइनस 2, सॉरी यहाँ पे ये गलती से हो गया, यहाँ पर प्लस है, ठीक है। 1 प्लस 2 कॉज स्क्वायर एक्स बाई 2 और माइनस 1, ठीक है। देखिए यहाँ भी 1 से 1 कैंसिल हो गया, इनका मकसद सिर्फ यही होता है 1 से 1 कैंसिल करना। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट कट कर देते हैं। हमारे पास में जो बच के आया वो आ गया tan इनवर्स स्क्वायर रूट के अंदर साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन कोज स्क्वायर एक्स बाई 2। अब आपको पता चल गया, ये हो गया tan स्क्वायर एक्स बाई 2 और उसका स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट कैंसिल कर देंगे हम। tan इनवर्स ये रह गया हमारे पास में tan एक्स बाई 2, tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका आंसर x बाई 2। तो देखा आपने कितने इजी है। देखिए आगे एक और क्वेश्चन, देखिए एक क्वेश्चन ये है, बिल्कुल ऐसा ही है। यहां पर आपको कुछ नहीं कर सकते जब तक आप x की वैल्यू पुट नहीं करोगे। तो हर जगह पुट भी नहीं करनी है, कहीं पर आपको पुट करनी है, कहीं पर बिना पुट करे डायरेक्ट ही हो जाएगा। तो आपको पुट करना है x की वैल्यू। तो देखिए मैं यहां पर अगर पुट करता हूं tan, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा से एक आइडेंटिटी बनती है और वो हो जाता है sec स्क्वायर थीटा। तो यहां पर पुट कर लेंगे हम, पुट x इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। मैंने आपको बताया था, सॉरी tan थीटा, मैंने आपको बताया थीटा की वैल्यू जरूर निकालना, क्योंकि आपका एक्चुअल थीटा नहीं है तो थीटा को बाद में रिप्लेस करना पड़ेगा। ये आ जाएगा tan इनवर्स x। पुट करते हैं इसके अंदर, देखिए tan इनवर्स स्क्वायर रूट के अंदर गए, आपने देखा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये -1 स्क्वायर रूट में नहीं है, अलग है ये, और अपॉन में क्या आ जाएगा tan थीटा। tan इनवर्स स्क्वायर रूट, सॉरी स्क्वायर रूट के अंदर बचेगा आपके पास में sec स्क्वायर थीटा -1 अपॉन में tan थीटा। अब आपने देखा ये क्या बन गया, स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, ये हो जाएगा sec थीटा -1 अपॉन में tan थीटा। अब आपको ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए आपको क्या करना है, इसको सिंपल कर लेना है, जैसे आप 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में करते थे, साइन और कोस की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो ये 1 अपॉन कोस थीटा हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब आपको ऊपर वाले का एलसीएम ले लेना है। देखिए इसका एलसीएम tan इनवर्स 1 अपॉन, ये हो जाएगा देखो 1 माइनस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा। एलसीएम ही आ गया, देखिए एलसीएम आ गया 1 माइनस कोस थीटा 1 जा कोस थीटा अपॉन कोस थीटा, और अपॉन में साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब आप देख सकते हो ये दोनों कैंसिल हो गए। यहां पर देखिए जो रूल बना, मैं आपको बता चुका हूं, ये वाली बात आपको बार बार जो है पूरा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। देखिए ये कंडीशन बनी, इसमें मैं आपको बता चुका हूं 1 माइनस कोस थीटा के लिए आपको पहले भी बता दिया कि क्या लगाना है, आपको आइडेंटिटी ओपन कर लेनी है 1 माइनस और ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और बाई 2, क्योंकि जो एंगल होता है उसका हाफ हो जाता है। जब यहां हाफ में हो गई तो इसे भी हाफ में, यानी साइन 2 थीटा के अकॉर्डिंग इसे भी ओपन कर लेंगे, हाफ एंगल इसमें चलेगा। ये आइडेंटिटी होती है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस भी थीटा और बाई 2। ओके, ऊपर देखिए tan इनवर्स, ये बच जाएगा 1 से 1 डायरेक्ट कैंसिल कर दे, और यहां बचेगा माइनस माइनस प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन थीटा से एक पावर कैंसिल हो गई। आपके पास में जो बचा देख सकते हो आप, आपका आंसर आ चुका है। ये आ गया आपके पास में साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, जो मिलकर हो जाएगा tan थीटा बाई 2। डायरेक्ट लिख दिया मैंने, ये साइन थीटा बाई 2 अपॉन कोस थीटा बाई 2 मिलकर हो गया tan थीटा बाई 2। दोनों कैंसिल हो गए, आपके पास में बच गया थीटा बाई 2। थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, और थीटा की वैल्यू हमारे पास में कितनी थी, tan इनवर्स x, उसके आगे 2 है जिसे हम 1/2 लिख सकते हैं, और ये साथ में हो गया 1/2 tan इनवर्स x। यही आपका आंसर आ गया। ओके, तो आप इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हो। देखिए एक क्वेश्चन और, देखिए एक क्वेश्चन हमारे पास में, ये राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म। देखिए इसमें क्या करना है, मैं आपको पहले भी सबसे शुरू में जो आज एक क्वेश्चन कराया था मैंने, जो कल की वीडियो वालों में से था, वहां मैंने आपको ये ट्रिक बताती थी, जहां पर कोस और साइन मिल जाए वहां पर आपको कोस से डिवाइड करना है। तो सबको कोस से डिवाइड कर देंगे, बट साथ में ए और बी आ रहे हैं, तो ऐसी जगह पर आपको ये बात हमेशा याद रखनी है, जब भी आप कोस से तो डिवाइड करना ही है,
साथ में आपको वो डिजिट से और डिवाइड करना है, या उस वेरिएबल या उस कांस्टेंट से और डिवाइड करना है जो साइन के पास में होगा। यही ट्रिक है। अगर कुछ भी नहीं है तो सिर्फ कोस से, और कुछ साथ में है तो कोस से तो है ही, कोस के साथ साथ बी से और करेंगे, यानी साइन वाले के पास, जो ऊपर वाले में साइन वाले के पास उससे करना है। ठीक है, तो हम किससे डिवाइड कर लेंगे सबको, बी और कोस एक्स से। ठीक है, इसका कांस्टेंट लेना है और इसका आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कोस लेना है। ठीक है, हमेशा यही ट्रिक लगेगी इनमें। तो देखिए हमने करा a कोस एक्स अपॉन बी कोस एक्स, बी कोस एक्स से करा। ठीक है, बी इससे लिया और कोस एक्स से आपको करना ही है, बी साइन एक्स अपॉन बी कोस एक्स अपॉन, ऐसा इसलिए करा क्योंकि यहां पर जब आपका बी से बी कटेगा यहां अकेला टेन बचेगा, यहां अकेला टेन बचाना है आपको। ठीक है, आगे आ जाते हैं, बी कोस एक्स अपॉन में बी कोस एक्स। दूसरा रीजन सबसे, अगर आप यहां पर भी कंफ्यूज हो जाओ, भूल जाओ, तो याद रखना यहां जब आपको ये वाली आइडेंटिटी बना के लानी है, मैं आपको सिंपल में बता देता हूं, ये बना के लाना है आपको, सॉरी, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब आप एक बार बताओ यहां क्या है 1, तो यहां 1 कब बनेगा, जब आप इस वाले से डिवाइड करोगे यानी बी कोस एक्स से। तो इससे हम सबसे सिंपल आप इससे याद रख सकते हो, जो डिजिट यहां दिखे आपको बस उसी से डिवाइड कर दो, क्योंकि उसे आपको 1 बनाना है। ठीक है, वो 1 तभी बन सकता है। ठीक है, आया समझ में, a साइन एक्स अपॉन और b कोस एक्स यहां वाली डिजिट से, क्यों, क्योंकि ये 1 बनाना है। ओके, ये हो गया देखिए 1, यहां पर आपका कैंसिल हो जाता है कोस एक्स, यहां पर b कैंसिल हो जाता है और यहां पर आपका कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। तो देखिए tan इनवर्स a अपॉन b माइनस tan x अपॉन, यहां पर आ गया 1 और प्लस a अपॉन बी इंटू tan x। अब आपने देखा ये खुद ही एक आइडेंटिटी बन के आ जाती है, a अपॉन बी माइनस tan x अपॉन 1 प्लस a अपॉन बी इंटू tan x। अब देखिए इसमें यहां पर जो है 1 की जगह ही तो tan पाई बाई 4 लिखते, इसकी जगह तो नहीं लिख सकते, लेकिन आप जानते हो इनवर्स में ये आइडेंटिटी होती है। मैं अगर इसके आगे इनवर्स लगा दूं तो आप समझ जाओगे कौन सी आइडेंटिटी है। चलो इसको आइडेंटिटी की तरह हम मेंशन ही कर देते हैं यहीं पर। ठीक है, देखिए ये किसके इक्वल होता है, आप जानते हो, अलग अलग कर सकते हैं ना उसको हम, अलग अलग आप जानते हो। ये आइडेंटिटी यहां से बनी थी tan इनवर्स x, और यहां माइनस है, उल्टा करके लिखते हैं इसको, चलिए ऐसे। तो यहां पर आपका माइनस tan इनवर्स y, ये आइडेंटिटी यहां से बनी थी। देखिए समझ लीजिए फिर से, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई आइडेंटिटी होती है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ऐसे इसको अलग अलग कर दे तो देखिए क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ये आ जाएगा a अपॉन बी माइनस, और ये आ जाएगा आपका tan इनवर्स y की जगह कितना है tan x। ध्यान से समझिए, ये तो x की जगह पे है और ये सारा tan x जो है ये y की जगह पे है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। एक तो आपको आंसर में मिलेगा tan इनवर्स a अपॉन बी और एक आपको मिलेगा माइनस एक्स, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्यों, आपका यहाँ लेट करा हुआ कुछ भी नहीं है, tan इनवर्स a अपॉन बी माइनस एक्स, यही आपका आंसर होगा। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। ओके, समझ में आया। अब देखिए कुछ दो अलग क्वेश्चन कराता हूं मैं, इसी चैप्टर से रिलेटेड है। ये सब सिंपलेस्ट फॉर्म के तो एनसीईआरटी से थे। अब मैं आपको आरडी शर्मा की बुक से दो क्वेश्चन कराता हूं जो सबसे यूनिक है, ना तो एनसीईआरटी में थे ना हर्षरूप में थे, आरडी शर्मा में थे, मैंने वहां से लिया उनका कंपाइलेशन। देखिए ये है दो क्वेश्चन। ये कह रहा है राइट द डोमेन प्रांत ऑफ द गिवन फंक्शन। आपको इनके डोमेन लिखने, और आप जो है मैं आपको, आप अपने चार्ट में जाके देख सकते हो, जो मैंने शुरू में इस चैप्टर के बनवाया था उसमें मैंने सबके डोमेन और रेंज आपको लिखवाई थी, तो उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। देखिए वी नो दैट डोमेन ऑफ कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स का जो डोमेन था आपको पता था, क्लोज इंटरवल में -1 से 1 था। ये आप चार्ट में चेक कर सकते हो, जो सबसे शुरू में पहले लेक्चर में मैंने कराया था। ठीक है, -1 से 1 होता है। अब चलिए यहाँ x नहीं है, x की जगह क्या है x स्क्वायर -1। अगर ये x होता तो आप इसको ऐसे लिखते x ग्रेटर देन इक्वल -1 लेस देन इक्वल 1। इस इंटरवल को ऐसे ही तो लिखा जाता है, लेकिन यहाँ x नहीं है, x की जगह क्या है यहाँ x स्क्वायर -1। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे x स्क्वायर -4 और ग्रेटर लेस देन इक्वल 1। अब आपको इस इनइक्वालिटी को सोल्व करना है जैसे आप 11th क्लास में करते थे।
सभी में आप 4 ऐड कर लेंगे, -1 + 4 लेस देन इक्वल x स्क्वायर -4 + 4 लेस देन इक्वल 1 + 4, ठीक है। 3 लेस देन इक्वल x स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, और सॉरी ग्रेटर देन इक्वल, इधर लेस देन इक्वल 5, ठीक है। अब आपको स्क्वायर रूट ले लेना है सबका, तो आ गया प्लस माइनस का √3 ग्रेटर देन इक्वल x लेस देन इक्वल प्लस माइनस का √5। अब यहाँ पर दो केस बन जाते हैं, देखिए एक तो केस फर्स्ट है, इसमें आप नेगेटिव यूज करेंगे, और जब नेगेटिव यूज करते हैं तो आइडेंटिटी अपोजिट हो जाती है। जब नेगेटिव यूज करेंगे तो आइडेंटिटी आपकी कुछ इस तरह से हो जाएंगी, नेगेटिव √5 तो हो जाएगा आपका लेस देन इक्वल से, ग्रेटर देन इक्वल से, और नेगेटिव √3 जो है ये हो जाएगा आपका ग्रेटर देन इक्वल से, सॉरी नेगेटिव √5 तो आपका ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा, x जो होगा इससे तो ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा, और x जो होगा नेगेटिव √3 से लेस देन इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये साइन अपोजिट हो जाते हैं, ये आइडेंटिटी इधर को ओपन हो जाएगी, नेगेटिव √3 की तरफ ओपन हो जाएगी और इसकी तरफ क्लोज हो जाएगी, ठीक है। तो अब केस सेकंड में चलते हैं, देखिए केस सेकंड जो होगा आपका, केस सेकंड नॉर्मली होगा √3 और x ग्रेटर देन इक्वल √3 और लेस देन इक्वल √5, ये आपका डोमेन आ गया। अब देखो आप इसका जो डोमेन कंबाइन करके लिखोगे एक साथ, जो इसका कंबाइंड डोमेन होगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन फंक्शन का जो डोमेन होगा, देखिए वो इस तरह से लिखा जाएगा, नेगेटिव √5 से नेगेटिव √3 का क्लोज इंटरवल और यूनियन। जब दो अलग अलग डोमेन आ जाते हैं तो उनको मिलाकर यूनियन से लिखा जाता है, ये बात आप याद रखना। और इधर √3, √5 का क्लोज इंटरवल, यानी इन दोनों इंटरवल का यूनियन होगा, ठीक है। आप इनको कंबाइंड ऐसे नहीं कर सकते नेगेटिव √5 से सीधा √5, क्यों? क्योंकि नेगेटिव √3 से √3 के बीच के नंबर नहीं है, तो इसलिए आपको सिर्फ यूनियन से लिख सकते हैं। चलिए आया समझ में। अब एक क्वेश्चन ये है, इसको करते हैं, देखिए cos inverse 2x sin inverse 2x, we know that domain of cos inverse x and sin inverse x both have -1 to 1, दोनों का ही डोमेन क्या होता है, -1 से 1 होता है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं वाली बात, we know that cos inverse x and sin inverse x have domain -1 से 1, ये आप चार्ट में जाकर देख लेना, ठीक है। अब यहाँ तो ये तो साइन इनवर्स एक्स है, इसके लिए तो अलग करना नहीं, बस इसके लिए करते हैं। तो आपको पता है इसके अकॉर्डिंग डायरेक्ट क्या लिख लेंगे हम, 2x और इधर ग्रेटर देन इक्वल -1 और इधर लेस देन इक्वल 1, 2 से सबको डिवाइड कर लेंगे, -1/2 ग्रेटर देन इक्वल x ग्रेटर देन इक्वल -1/2 और लेस देन इक्वल 1/2। कोई प्रॉब्लम? देखिए अब आपके पास में ये तो किसका आया है, cos इनवर्स 2x का, यहां पे लिख सकते हैं आप डोमेन ऑफ cos इनवर्स 2x। cos इनवर्स 2x का जो डोमेन था वो आया है -1/2 से +1/2 का क्लोज इंटरवल, और डोमेन ऑफ साइन इनवर्स, यहाँ 2x नहीं है, यहाँ ओनली x है, इसका डोमेन आपका आ रहा है -1 से 1। देखो जब cos इनवर्स x था तब तो यही था, लेकिन अब 2 आने पर ये हो गया, ठीक है। यहाँ सिंपल x है तो इसका तो यही आएगा। अब दोनों का कंबाइंड करना है आपको। देखिए नंबर लाइन पर समझाता हूं मैं ये बात आपको, जब अच्छे से समझ में आएगी। यहाँ पर आपका -1 हो गया, यहाँ आपका -1/2 हो गया, 0 हो गई, 1/2 हो गया और ये 1 हो गया। देखिए साइन इनवर्स x का डोमेन जो आ रहा है वो यहां से यहां तक सारा आ रहा है। cos इनवर्स 2x का डोमेन यहां से यहां तक आ रहा है केवल। अब दोनों को कंबाइंड करके बताओ कि जो पूरा फंक्शन है दोनों के सम से बन रहा है, तो दोनों के सम में कौन सा पार्ट कॉमन या इंटरसेक्शन है, केवल यही वाला पार्ट तो आ रहा है कॉमन, तो यही आपका डोमेन हुआ दोनों का पूरे फंक्शन का। तो पूरे फंक्शन का डोमेन ये छोटा वाला डोमेन माना जाएगा। तो यहां लिख सकते हैं देन डोमेन ऑफ फंक्शन गिवन फंक्शन, इसका आएगा -1/2 से 1/2। यही आपका आंसर आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो पहचानने के लिए। तो देखिए यहां से आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है। इसमें सभी तरह के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। कल से आपका नया चैप्टर शुरू होगा, चैप्टर नंबर 3। इस चैप्टर का आप अच्छे से रिवीजन कर लेना। जो भी क्वेश्चन प्रॉब्लम रह गई है उनको आप मुझे, मेरे मोबाइल नंबर है इस पर व्हाट्सएप कर देना या मुझे कॉल कर देना, उनका सॉल्यूशन भेज दिया जाएगा। जल्द से जल्द उसका रिवीजन कर ले सभी क्वेश्चन का। कल से आपका नया चैप्टर शुरू होगा। ओके।